नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिंद्र शेखर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो संचार कई तरीके से हो सकता है। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया कि संचार हमारी अभिव्यक्ति, भावनाओं या हमारी बातों का या हमारे बिंदुओं का जो हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं किसी से, यानी कि अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। उस माध्यम के कई प्रकार हो सकते हैं, यानी कि संचार के भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो हम लोग आज इस फॉर्म की बात जो कर रहे हैं कि संचार के किस प्रकार की हम बात करें, तो संचार को क्वांटिटेटिव रूप से, यानी कि लोगों के हिसाब से कि लोगों की पहुंच कितनी है या लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो मेजरली 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन और चौथा है मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन ये चारों ही हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन है जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं अपने बारे में, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का, सामने वाले ऑब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन काम करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम ये भी ध्यान करते हैं कि अगर हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं या फिर हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम सेंडर भी खुद होते हैं, रिसीवर भी खुद होते हैं। तो वहाँ पर मैसेज और कम्युनिकेशन सारी चीज़ें एलिमेंट्स होती हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी रूप से देखेंगे तो उसमें सिर्फ केवल और केवल 1% होता है जो हम खुद होते हैं। दूसरा आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि जब दो लोग, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो करना होता है वो बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी माना जाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो डेफिनेटली सी बात है कि हम उसमें सेंडर हैं, सामने वाला रिसीवर है, हम लोग कोई मैसेज दे रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल, है ना, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई सिम्टम्स दे रहे हैं आइज से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से या इशारों से। तो इस तरह कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काउंट किया जाता है। इसके अलावा तीसरा कम्युनिकेशन आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स कि जब हम लोग क्लासरूम में जो क्लास लेते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग, यानी कि 2 से ज़्यादा यहाँ क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन में, यानी कि जो क्वांटिटेटिव है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसकी एक प्रकृति है कि जैसे वहाँ स्टूडेंट हैं सारे, तो स्टूडेंट का अपना ग्रुप है, यानी कि क्लासरूम है, दैट्स कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन। या फिर ग्रुप और भी कुछ हो सकते हैं, वीमेंस का ग्रुप हो सकता है, बच्चों का ग्रुप हो सकता है, या छोटे बच्चों का ग्रुप हो सकता है। आप उसमें एज वाइज कर सकते हैं, एजुकेशनल वाइज कर सकते हैं, एकेडमिक वाइज कर सकते हैं, प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन जो है उसके हिसाब से भी आप ग्रुप बता सकते हैं। यानी ग्रुप के डिवाइड करने का कोई प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें हम लोग काउंट कर सकें कि इतनी पीपल्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हम उन लोगों से कनेक्ट करें। तो क्लासरूम का इसलिए बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि जब सारे लोग हम लोग एक एजुकेशन के लिए, एक स्टडी के लिए कलेक्ट हुए हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन। और नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जाए तो आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन सब का जो चल रहा है रेशियो, उसमें सबसे ज़्यादा आता है मास कम्युनिकेशन। हम लोग कह सकते हैं मास माने कि ऐसा भीड़, यानी ऐसी पब्लिक जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, या फिर अनदर वर्ड्स में कहें अगर काउंट कर भी सकते हैं तो उनके लिए हम लोग केवल एक पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, पर्सन के साथ साथ हमको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े अपनी बात को पहुंचाने के लिए। वो एक्सटेंशन क्या हो सकते हैं? हमारे प्रिंट मीडिया हो सकते हैं, लाइक हमारी रेडियो हो गया, मैगजीन्स हो गया, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी टेलीविज़न हो गया, है ना, या फिर हमारे पोस्टर हो गए, होर्डिंग्स हो गए, बैनर्स हो गए, माइक हो गए, स्पीकर्स, ये सब क्या है हमारे एक्सटेंशन का काम करते हैं। यानी कि एक मास से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को इनकी हेल्प की ज़रूरत लेनी पड़ती है। अब तो न्यू मीडिया में भी देखेंगे तो डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया अपने माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम अपने जो मास कम्युनिकेशन के जो लीडर हैं, यानी कि ऐसे कम्युनिकेशन के जो लीडर जो एक बड़ा या सेलिब्रिटी जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जिनकी बातों का एक सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हों या फिर शाहरुख खान हों, ये सब, या अमिताभ बच्चन हों, ये सब ऐसे बड़े लीडर हैं जो मास लाइन कम्युनिकेटर है, यानी कि इनका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। ये क्या बोलते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये कुछ बोलते भी है तो उसके बड़े ह्यूज उस पर वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए बहुत बड़े मास मीडियम का सहारा लेते हैं। या अभी आप रिलीज़ का देख रहे होंगे, बहुत सारी रिलीज़ हो रही हैं,
तो वहाँ कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स लगे रहते हैं। प्रिंट मीडिया में भी आता है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी पब्लिश होता है, बैनर्स के माध्यम से भी अवेयर किया जाता है पब्लिक को कि आप आइए और इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करिए, और अपने आप को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उसमें रिसीवर का काम करते हैं। सेंडर हमारा मास लाइन कम्युनिकेटर, सेलिब्रिटी या जो लीडर्स होता है वो होते हैं। मैसेज वो डिलीवर करते हैं जो वाया हमको मीडियम, मास कम्युनिकेशन के मीडियम के थ्रू मिलता है, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी उसके थ्रू मिलेगा। तो ये एक जो 4 फॉर्मेट हैं ये क्वांटिटेटिव रूप से हैं। तो वैसे भी और भी तरीके से कम्युनिकेशन के हम लोग टाइप्स देख सकते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने क्वांटिटेटिव रूप से आपको बताए थे कि फॉर्मेट जो फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन की वो 4 तरह की होती हैं। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, तो वेरियस जो साइंटिस्ट थे, वेरियस मैथमेटिशियन थे या वेरियस जो हमारे कम्युनिकेटर थे, उन्होंने क्या कौन सी डेफिनेशन दी। तब तक के लिए आप बने रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।